यार, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम ग्रुप में कोई जोक मारो और सब ऐसे देखने लगे जैसे तुमने उनके समोसे की चटनी चुरा ली हो? या क्रश को मैसेज करो हाय और रिप्लाई में सिर्फ ओके आए, और बॉस बॉस तो ऐसे इग्नोर मारता है जैसे तुम ऑफिस के एम्प्लॉय नहीं बल्कि दीवार पे लगी सीलन हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ये इज्जत का अकाल पड़ा हुआ है तो रोना बंद करो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई लेकर आया है एक ऐसी किताब का जुगाड़ जो तुम्हें मोहल्ले के पप्पू से रातों रात मुन्ना भैया बना देगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस टाल मटोल गाइड की जिसने दुनिया भर के लोगों को चिपकू से मैग्नेट बना दिया। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और भाई, ये कोई बोरिंग ज्ञान नहीं है जो बाबा लोग टीवी पर देते हैं। ये वो सीक्रेट निंजा टेक्निक्स है जिससे तुम सामने वाले से अपनी बात ऐसे मनवा लोगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम सीखेंगे लोगों के दिमाग से खेलने का देसी तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। पहला है क्लेश से बचो, द पावर ऑफ अवॉइड क्रिटिसिज्म। सबसे पहली टेक्निक, क्रिटिसिज्म को मारो गोली। हमारे इंडिया में एक नेशनल गेम है दूसरों में नुक्स निकालना। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, वर्मा जी की बेटी वो कर रही है। डेल बाबू कहते हैं इसे बंद करो। मान लो तुम्हारे दोस्त की पार्टी है, तुम सब टाइम पे पहुंच गए, जो कि इंडिया में नामुमकिन है। बट मान लो अब तुम्हारा एक दोस्त लेट आता है, तुम सब उस पर टूट पड़ते हो। तू तो है ही लेट लतीफ, तेरी तो घड़ी उल्टी चलती है। भाई, ये है क्रिटिसिज्म। इसमें वो सुधारेगा नहीं बल्कि अगली पार्टी में आएगा ही नहीं। इसकी जगह उससे प्यार से पूछो, भाई क्या हुआ? हो सकता है उसका कोई जेन्युइन रीजन हो। जब तुम उसे डांटने के बजाय पार्टी में सीधे घसीट लोगे ना, तो वो जिंदगी भर तुम्हारा फैन हो जाएगा। नंबर 2, मक्खन नहीं असली तारीफ। दूसरी टेक्निक्स है तारीफ करो पर असली वाली। देखो, तारीफ और चापलूसी में उतना ही फर्क है जितना असली पनीर और मदर डेयरी के खाली पैकेट में। किसी के पास जाके ये मत बोलो सर आपके जैसा भगवान तो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। ये बॉस को सिर्फ इंक्रीमेंट के टाइम बोला जाता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं। असली तारीफ मतलब अगर दोस्त ने अच्छी शर्ट पहनी है तो बोलो भाई क्या जहर लग रहा है यार, आज किसी की जान लेगा क्या। साइकोलॉजी कहती है जब तुम किसी की सच्ची तारीफ करते हो तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और वो तुम्हें अपना जिगरी यार मान लेता है। नंबर 3, दूसरों की पंचायत में इंटरेस्ट लो। तीसरी टेक्निक, सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाओ। हम सब अपनी राम कथा सुनाने में इतने बिजी होते हैं कि सामने वाले को बोलने ही नहीं देते। अरे मेरी वाली प्रॉब्लम तो तेरी प्रॉब्लम से भी बड़ी है, भाई रुक जा। सामने वाले के एक्सपीरियंस, उसकी फीलिंग्स में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाओ। अगर वो बोल रहा है उसे स्टाम्प सेलेक्ट करने का शौक है तो ये मत बोलो क्या बोरिंग काम है। उससे पूछो भाई ये सबसे रेयर स्टाम्प कौन सा है तेरे पास। फिर देखो वो कैसे तोते की तरह बोलना शुरू करता है, तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। डेल कार्नेगी ने 6 ऐसे जादुई तरीके बताए हैं जिससे लोग तुम्हें ऐसे पसंद करेंगे जैसे गर्मियों में लोगों को ठंडा रूह अफ़ज़ा पसंद आता है। तरीका नंबर 1, दांत दिखाओ यानी स्माइल। भाई, हमेशा रोते हुए इंसान के पास कोई नहीं फटकता। अगर तुम हमेशा ऐसी शक्ल बनाकर घूमोगे जैसे तुम्हारा चालान कट गया हो तो लोग दूर से ही रास्ता बदल लेंगे। स्माइल करो। एक सच्ची स्माइल सामने वाले को ये फील कराती है कि तुम कोई सीरियल किलर नहीं हो बल्कि एक मस्त इंसान हो। तरीका नंबर 2, नाम में क्या रखा है? सब कुछ। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। डेल कार्नेगी कहते हैं शेक्सपियर भाई तुम गलत थे। इंसान को दुनिया में सबसे प्यारा अपना नाम लगता है। किसी और को ओए भाई छोटू बोलने की जगह उसका नाम लो। और राहुल क्या हाल है, ये सुनते ही राहुल को लगेगा कि वो कोई वीआईपी है जिसे तुम याद रखते हो। ये फर्स्ट इंप्रेशन सेट करने का ब्रह्मास्त्र है। तरीका नंबर 3, अच्छे श्रोता बनो, बी ए गुड लिसनर। हमारे यहाँ लोग सुनते इसलिए नहीं है कि उन्हें समझना है, वो सुनते इसलिए हैं ताकि वो अपना जवाब तैयार कर सके। जब कोई बात कर रहा हो तो अपनी जुबान को थोड़ा आराम दो और कानों को ओवर टाइम करवाओ। बिना बीच में टोके उसकी बात सुनो। सामने वाले को लगेगा कि दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उसे समझते हो। तरीका नंबर 4, टॉक इन देयर इंटरेस्ट यानी उसके मतलब की बात करो। सामने वाला विराट कोहली का फैन है और तुम उसे बता रहे हो कि कल रात तुमने कोडिंग में कौन सा बग फिक्स किया था, तो भाई वो सो जाएगा। जो टॉपिक उसे पसंद है उस पर बात छेड़ो।
फिर देखो बातचीत कैसे 5 मिनट से 5 घंटे तक खींच जाती है। तरीका नंबर 586, मेक देम फील इम्पोर्टेंट, यानी सामने वाले को वीआईपी फील करवाओ। इंसान की सबसे बड़ी भूख खाना नहीं है, वो है इंपॉर्टेंस की भूख। हर किसी को लगता है वो अपनी लाइफ का शाहरुख खान है, बस तुम्हें उसके इस भ्रम को थोड़ा और हवा देनी है। जब तुम सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराते हो तो तुम्हारे बीच का बॉन्ड फेविकोल का मजबूत जोड़ बन जाता है जो टूटे से नहीं टूटता। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, मतलब बिना लड़े अपनी बात कैसे मनवाएं। सबसे पहली बात करेंगे अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, यानी ई लफड़ा और रियल लफड़ा बंद करो। अगर तुम्हें लगता है तुम बहस करके किसी का ओपिनियन बदल दोगे तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मेरे दोस्त। बहस में अगर तुम हार गए तो तुम हार गए, और अगर तुम जीत गए तो सामने वाले की ईगो हर्ट हो जाएगी और तुम फिर भी हार गए। रोड पर अगर कोई गाड़ी ठोक दे तो तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है करने के बजाय सिचुएशन को शांत करो। बहस से सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रिश्ते नहीं। नंबर 2, एडमिट मिस्टेक्स, यानी रायता फैलाया है तो खुद समेटो। ये पॉइंट सबसे तगड़ा है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे मान लो। इंडिया में अपनी गलती मानना मतलब ईगो पे पत्थर रखना, लेकिन अगर तुम सबके सामने बोल दो हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने ही कोर्ट में रायता फैलाया था, तो सामने वाला एकदम निहत्था हो जाता है। वो तुम्हें गालियां देने के लिए तैयार बैठा था, पर तुम्हारी ऑनेस्टी देखकर वो उल्टा तुम्हें डिफेंड करने लगेगा। अरे कोई बात नहीं यार, इंसान से ही गलती होती है। गेम पलट दिया ना तुमने। नंबर 3, सी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, यानी उनके चश्मे से दुनिया देखो। जब भी दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो अपनी साइड का गाना गाने से पहले सामने वाले के जूते में पैर डालकर देखो। सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब तुम दोनों का नजरिया समझोगे तब जाके कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, बी अ लीडर, यानी बिना पंगा लिए लोगों को कैसे बदले। अगर तुम्हें लोगों से अपना काम निकलवाना है या उन्हें गाइड करना है तो तुम्हें हिटलर नहीं MS धोनी बनना पड़ेगा। कैसे, आइए समझाते हैं। नंबर 1, ऑर्डर मत दो, सवाल पूछो। किसी को ये मत बोलो कि ओए जाके ये फाइल कंप्लीट कर। इसकी जगह उससे पूछो कि भाई तुम्हें क्या लगता है ये फाइल शाम तक कंप्लीट हो पाएगी। सवाल पूछने से सामने वाले को लगता है कि पावर उसके हाथ में है और वो खुशी खुशी वो काम भी कर देगा। नंबर 2, सबके सामने बेइज्जती मत करो। अगर किसी से गलती हो गई है तो उसे पूरी पंचायत के सामने रोस्ट मत करो, बल्कि अकेले में ले जाके समझाओ। अगर तुम सबके सामने उसकी बेइज्जती करोगे तो वो काम सुधारने की बजाय तुमसे बदला लेने की सोचेगा। नंबर 3, गिव ए गुड रेपुटेशन टू लाइव अप टू, यानी चने के झाड़ पे चढ़ाओ। अगर तुम चाहते हो कि कोई अच्छा काम करे तो उसे एक रेपुटेशन दे दो। अगर कोई एम्प्लॉय जो थोड़ा लेजी है तो उससे बोलो कि यार तू तो अपनी टीम का सबसे स्मार्ट और हार्ड वर्किंग बंदा है, ये प्रोजेक्ट तो तू ही कर सकता है। अब भाई वो बंदा अपनी झूठी इमेज बचाने के लिए रात दिन एक कर देगा। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हैक। तो मेरे भाइयों, ये थी डेल कार्नेगी की वो निंजा टेक्निक्स जो सन 1936 में भी काम करती थी, आज भी काम करती है और तब भी काम करेगी जब एलियंस धरती पे आ जाएंगे। अगर तुम इन रूल्स को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो क्रश रिप्लाई भी करेगी, बॉस प्रमोट भी करेगा और तुम्हारे दोस्त तुम्हारा बिल भी भरेंगे शायद। अगर तुम्हें देसी समरी पसंद आई और तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो उन दोस्तों को जिनकी सोशल स्किल्स एकदम माइनस में है। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और तकड़ी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए स्माइल करते रहो, नाम याद रखो और क्रिटिसाइज करना बंद करो। जय हिंद, जय भारत।